आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विद्युत जनों का यह पटल आपका अपना खुद का पटल, आपका वह पटल जिसने राष्ट्रीय स्तर पर आपके चिंतन और आपके बृहदीकरण को एक महत्वपूर्ण स्वरूप दिया। वह पटल जिसमें आपके सशक्तिकरण, आपके मनोभावीकरण और आपके संवर्धीकरण के भावों को श्रेष्ठता प्रदान की जानी, साथ ही साथ एक ऐसे चिंतन, एक ऐसे मनोभाव और एक ऐसे सृष्टवत मनोविचार की कल्पना को लेकर के आगे बढ़ने हेतु जिसमें सक्षमता प्राथमिक पक्ष हो, जिसमें सौहार्द प्राथमिक पक्ष हो और सशक्तिकरण उन्नत पक्ष का भाव हो। यह एक ऐसा वटवृक्षीय स्वरूप है जिसमें शिक्षात्मक प्रशिक्षणात्मक गतिविधियों के द्वारा सक्षमता के उस मनोभाव जो अध्यापकीय परिवेश से लेकर प्राध्यापकीय परिवेश तक एक सृष्टवत मनोवृत्ति की रचना, एक सृष्टता के मनोभावों की रचना एवं साथ साथ सशक्तिकरण के श्रेष्ठतम मनोभावों की रचना को वृद्धिवत प्रदान करता है। यह सुअवसर है हम सभी का कि हम एक ऐसे परिवार के सदस्य हैं जिसमें सभी का सशक्तिकरण, जिसमें सभी के संवर्धीकरण और समाज के श्रेष्ठवत भावों की रचना तथा समाज के वंचित, शोषित और भिन्न क्षमता से युक्त बालक एवं बालिकाओं की सशक्तिकरण के भाव को प्राप्त करने हेतु बृहत्तर भावों से युक्त होकर श्रेष्ठवत ज्ञानार्जन के पक्ष को प्राप्त करने हेतु निरंतर प्रयासरत हमारे सभी भाई और बहन इसके मूलक है। निश्चित ही किसी भी शैक्षणिक गतिविधि, प्रशिक्षणेतर गतिविधि अथवा संगठनात्मक मनोभाव एवं वृहदीकरण के मनोभाव को तभी स्थापित किया जा सकता है जब उसके चिंतन को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारोक्ति प्रदान हो, राष्ट्रीय स्तर पर वह चिंतन सभी के समक्ष अपने मनोभावों की रचना कर रहा हो, राष्ट्रीय स्तर पर सभी के द्वारा वह चिंतन स्वीकार किया जा रहा हो और उस चिंतन में सभी का जुड़ाव और सभी के मर्मज्ञतापूर्ण मनोभाव अंगीकृत हो रहे हो। हम सभी का यह सौभाग्य है कि नासेब संगठन के द्वारा आप सभी को ऐसे पटल और ऐसे चिंतन की प्राप्ति हुई है। ऑनलाइन ऑफलाइन गतिविधियों के माध्यम से, ऑनलाइन व्यवस्थितीकरण के माध्यम से और ऑनलाइन की जाने वाली रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से आज विशेष शिक्षकों का चिंतन, विशेष शिक्षकों के मनन, उनके अधिकारों के संरक्षण तथा साथ ही साथ विशेष आवश्यकता वाले बालक और बालिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किए जाने वाले कार्य राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन मनन के स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। एक ऐसे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सब पढ़े और सब आगे बढ़े, इस दिव्य मंत्र की स्थापना, इस दिव्य मंत्र की प्राप्ति और इस दिव्यत्व मंत्र के बृहदीकरण के भाव को सुनिश्चित किया जा रहा है। यह एक ऐसा अवसर बना है इस कोविड-19 काल में एक वेदांत विभीषिका से युक्त मनोभावों से युक्त समयावधि में एक ऐसे सुअवसर की रचना किया है संगठनात्मक गतिविधि ने, जिसमें चिंतन की धारा को कैसे श्रेष्ठता प्रदान की जाए, चिंतन को कैसे राष्ट्रीय चिंतन के रूप में बदला जाए और कैसे विशेष शिक्षकों के कुशल क्रियाकलापों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणीकृत किया जाए, कैसे उनके सुंदरकृत भावों को स्थापित करते हुए श्रेष्ठतम मनोभावों की तरफ ले जाया जाए, इन सभी पक्षों का बृहत्तर चिंतन मनन और संयम चला है। ऐसे ही एक वैशिष्ट युक्त क्रियाकलाप को लेकर, वैशिष्ट युक्त मनोभाव को लेकर आज का यह विशिष्ट कार्यक्रम आप सभी के बीच में है और हम सभी का यह सुअवसर है कि आज ना सिर्फ के इस बृहद पटल पर, विशेष शिक्षकों के इस बृहद पटल पर
विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं के इस विशेष पटल पर किसी भारत के समृद्धशाली श्रेष्ठतम सबसे बड़े राज्य के उप मुख्यमंत्री का प्रवचन और एक ऐसे चिंतन की धारा का सशक्तिकृत होना, एक ऐसे चिंतन की धारा का सृजित होना आज सुनिश्चित हो रहा है, जिसमें चिंतन अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त होगा। अतः यह सुअवसर रहेगा हम सभी का कि आज हम सभी सुनेंगे, जानेंगे, उनके मनोभावों से युक्त होंगे, आशीर्वचन को प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी सुनेंगे, समझेंगे, उनके मनोभावों से भी युक्त होंगे। हम सभी एक ऐसे वैशिष्ट्यपूर्ण मनोभावों से आज अलंकृत होंगे जिसमें सभी को लेकर के आगे बढ़ने की मनोवृत्ति, सभी को लेकर के आगे बढ़ने के मनोभाव और साथ ही साथ विशिष्टतम चिंतन की धारा जो सर्वांगीण मांग का विषय रही है कि कैसे हम विशेष शिक्षा को और विशेष शिक्षकों को, विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा को हम राष्ट्रीय चिंतन की धारा में ला सके, हम राष्ट्रीय एकत्व भाव तथा एकात्मवाद के स्वरूप को स्वीकार करते हुए, सशक्तिकरण के भाव को अंगीकृत करते हुए कैसे हम श्रेष्ठवत भाव की रचना में ऐसे मनोभावों की रचना को स्वीकृत कर सके जहां पर जाकर के श्रेष्ठता भी एक विद्वत्ता का स्वरूप प्राप्त करती है, जहां पर जाकर के विद्वत्ता एक ऐसे सशक्तिकरण का स्वरूप प्रदान करती है, प्राप्त करती है, जिसमें समाज का प्रत्येक वैशिष्टतापूर्ण भाव, समाज का प्रत्येक वर्ग अपने सशक्तिकरण के सुंदरतम भाव को प्राप्त करता है। यह अवसर होता है, यह विनया ही अवसर होता है जब ऐसे लड़ाकों के बीच, जब ऐसे अधिकारों के संरक्षण को प्राप्त करने वाले, अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासाओं को लेकर चिंतन मनन और प्रत्येक पक्ष में अपने मनोभावों को रखने वाले वैशिष्टों के बीच में श्रेष्ठवत किसी राज्य के ऐसे विद्वत जन को उप मुख्यमंत्री जैसे पद पर अपने शोभायमान और निरंतर शिक्षकों के लिए आदर्शमान दिगंबर में अपने मनोभावों से युक्त होते हुए हम किसी वैशिष्ट जन को सुनने, समझने, जानने और उनके वैशिष्ट युक्त मनोभावों को प्राप्त करने हेतु अंगीकृत होते हैं। यह सुअवसर है साथियों, ना सिर्फ ने अवसर प्रदान किया हम सभी के लिए, ना सिर्फ ने अवसर प्रदान किया हम सभी विशेष शिक्षकों के लिए, आप सभी के लिए कि चिंतन की धारा को कैसे राष्ट्रीयकृत किया जाए, चिंतन की धारा को कैसे सशक्तिकृत किया जाए और चिंतन की धारा को कैसे वृद्धिकृत किया जाए कि जहां पर जाकर के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जब कर्तव्यों की समालोचना, कर्तव्यों की उपस्थिति, कर्तव्यों के मनोभाव, कर्तव्यों की स्थापना, कर्तव्यों के वृद्धिकरण के भाव को संचालित करना होता है, वृद्धिकरण करना होता है, तो प्रमाणीकरण किया जाता है कि विशेष शिक्षक क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं, किन मनोभावों से करते हैं। इन सारे प्रश्नों का एक समन्वित स्वरूप इस संगठन ने आप सभी के द्वारा रचनात्मक कराए जाने वाले, किए जाने वाले और रचनात्मक गतिविधियों में जुड़ाव के द्वारा, वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यक्रमों के द्वारा इन सभी प्रश्नों के उत्तर निरंतरता के साथ रखा है। आज आप देख पा रहे होंगे भिन्न भिन्न पटलों से, भिन्न भिन्न स्थलों से, भिन्न भिन्न वैशिष्ट युक्त भावों से आपको विशेष शिक्षा से जुड़ी सेवाओं के संचारात्मक और बृहदीकरण के भावों को आप प्राप्त कर रहे हैं, समझ रहे हैं। राष्ट्र के संस्थान साथ ही साथ सशक्तिकरण के भाव को लेकर के शासकीय, प्रशासकीय तथा शैक्षणिक गतिविधियों में समन्वित जितनी भी संस्थानें हैं, सभी शिक्षकेतर भावों को श्रेष्ठवत रखकर, अग्रिम भाव में शिक्षा के मनोवृत्ति को रखकर, विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं की आवश्यकताओं को श्रेष्ठवत अग्रिम पंक्ति में रखकर आज चिंतन के एक बृहद भाव को प्राप्त कर रही है। यह सुअवसर है विशेष शिक्षकों का कि जब चिंतन राष्ट्रीयकृत पर है, यह सुअवसर है हमारा आपका जब हम विशेष शिक्षकों के दायित्वों को लेकर के श्रेष्ठोत्तम भाव की रचना में सबसे श्रेष्ठतम भाव अंगीकृत, पदार्पित कृत हो रहे हैं और निरंतर इस भाव की रचना में अपने प्रयास, अपने जुड़ाव, अपने मनोभाव को रख रहे हैं कि कैसे शिक्षा की बेहतरी के लिए इस विशेष वर्ग जो कि समर्पण को श्रेष्ठता देता है, यह विशेष वर्ग जो कि श्रेष्ठता को स्थापित करता है, यह विशेष वर्ग जिसने वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, यह विशेष वर्ग जिसने सबके लिए
एक ऐसे सुअवसर की रचना की है जिसमें सबका साथ सबका विकास परम मंत्र दिव्य मंत्र प्रफुल्लित हो रहा है। अग्रिम भाव में ऐसे सुअवसरों को प्राप्त विशेष शिक्षकों के शिक्षार्जन, ज्ञानार्जन और उनके बौद्धिक स्वरूप की स्थापना के लिए श्रेष्ठतम ऐसे अंगीकारों को, ऐसे स्वरूपों को प्राप्त कार्यक्रमों को आप सभी के बीच निरंतरता के साथ यह पटल लाता रहा है। ना सिर्फ वह संगठन है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर जुझारूपन दिखाते हुए न केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में आपकी मांग को लेकर के जद्दोजहद की भाव को रखते हुए वहां से प्राप्ति की आशा को स्वरूप प्रदान किया, वहां से विजय श्री को प्राप्त किया, अभी तो साथ ही साथ एक ऐसे स्वरूप को भी बनाने में उसने श्रेष्ठता प्राप्त की जहां चिंतन अपनी वैशिष्टता की तरफ चल रहा है, जहां चिंतन अपनी वैद्युतता की तरफ चल रहा है, जहां चिंतन एक ऐसे मनोभाव की तरफ चल रहा है जिसको देखकर सभी विशेष आवश्यकता वाले बालक और बालिकाओं के माता पिता, अभिभावक, उनके शिक्षक एवं उनके लिए चिंतन को स्थापित करने वाले श्रेष्ठजन आह्लादित हो रहे हैं कि आज हमारे बालकों की चर्चाएं राष्ट्रीय स्तर पर है, आज हमारे बालकों को पढ़ाने वाले विशेष शिक्षकों की चर्चाएं राष्ट्रीय स्तर पर है, राष्ट्रीय स्तर पर उनका प्रतिनिधित्व है, उनके योगदान को, उनके समन्वय को, उनके त्याग को, उनके बलिदान को, उनके द्वारा निरंतर अपने मनोभावों से, अपने समर्पण से श्रेष्ठता प्रदान करने वाले विशेष शिक्षकों के मनोयोग स्वरूप भाव आज राष्ट्रीय चिंतन की मनोधारा को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे वैशिष्टतम स्वरूप को प्राप्त आज का यह कार्यक्रम निश्चित ही एक मील का पत्थर, एक आशीर्वचनीय स्वरूप के श्रेष्ठतम भाव को प्राप्त करेगा। अब मैं कार्यक्रम के प्रारंभिक अवस्था में आज के कार्यक्रम के कुशल संचालक, कार्यक्रम संचालक और कार्यक्रम समन्वयक श्री एसपी मिश्रा सर, पीआरओ जेआर दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, उपाध्यक्ष नासिर को सादर आमंत्रित करता हूं कि सर आप आए और अग्रिम पंक्ति में कार्यक्रम के यथागत भाव को गति प्रदान करें। श्री नमस्कार साथियों, आज का दिन बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हम सबके बीच में सहज ही उपलब्ध होने वाले और बहुत ही सरल स्वभाव के धनी उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी उप मुख्यमंत्री शिक्षाविद डॉक्टर विनय शर्मा जी आप सबके बीच में कुछ ही पल में उपस्थित होने वाले हैं। अभी उन्हीं से इतने व्यस्त कार्यक्रमों में और हमारे सबके स्पेशल विशेष शिक्षकों की आकांक्षाओं और इच्छाओं पर खरे उतरने वाले और आप सबके सहयोग के लिए हमेशा सब तत्पर रहते हैं। मेरा आप सभी विशेष शिक्षकों नासिर के संगठन पदाधिकारियों को इस पटल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आवाज सुन पा रहे हैं? मिश्रा सर आपको एक बार रोकना चाहेंगे। सभी साथियों से निवेदन है कि अपना वीडियो ऑफ कर ले, आप प्रॉपर पोस्चर में नहीं है ना। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच आने वाले हैं, एक अनुष्ठान का परिचय दीजिए और आपको संबोधित करना इस समय चित्रकूट से पधारे हमारे यशस्वी वक्ता और गुरु के सामने में अपने आप को अपने प्रकाश को हमारे संगठन पे निछावर करने वाले आदरणीय पीआरओ आदरणीय एसपी मिश्रा सर जो आपको संबोधित कर रहे हैं। कृपया हमें अपने अनुशासन का परिचय देते हुए दिखा देना है कि हम विशेष शिक्षक कितने अनुशासित हैं और कितने कटिबद्ध हैं। तो कृपया अपना मोबाइल का स्पीकर और वीडियो और रखेंगे, ऐसा निवेदन है। धन्यवाद। मिश्रा जी कंटिन्यू करें। आज हमारे सबके बीच में बहुत सहज भाव में उपलब्ध होने वाले कल रात के 11:30 बजे हमारी चर्चा हुई और इतने व्यस्त कार्यक्रम है और आवाज मेरी वापस आ रही है? सर आपकी आवाज इको कर रही है। जी सर आपकी आवाज इको हो रही है। बालकन जी करो अपने आप से। तो हेलो और हम सबके बीच बहुत ही सहज और सुलभ आवाज नहीं आ रही सर? हेलो जी आ रही, बहुत बढ़िया। आप लोग पहले माइक म्यूट कर लीजिए। बढ़िया आवाज आ रही है, आप बोलिए।
आप सबसे अनुरोध है मेरा कि आप सब अपने माइक को ऑफ कर ले, क्योंकि थोड़ा सा बहुत ही अल्प समय। साथियों से निवेदन है कि टेक्निकल टीम थोड़ा सा इसको ध्यान दे, क्योंकि और एक आज हम शिष्टाचार का परिचय देंगे। आप लोग के वीडियो ऑन हो जाते हैं, कभी वॉइस आने लगती है, अच्छी चीज नहीं है। आप सब एक भारत के भविष्य निर्माण के साथी आप सभी हैं, स्पेशल फील्ड के हैं, शिक्षाविद हैं, तो आप सबको भी सोचना चाहिए कोई वक्ता अगर बोलता है तो डिस्टर्ब होता है मानसिक रूप से। हम लोग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, तो आप सब इस भाव में रहिए कि आप सबको मतलब जो भी हम लोग आप सबकी सहयोग करने वाले। सर मुख्य अतिथि सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं। सर जी, मुख्य अतिथि सर हमारे बीच जुड़ हम चुके सबका बहुत ही माननीय मुख्य अतिथि हमारे आज के डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, परम पूज्य गुरुदेव का चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबका मैं स्वागत करता हूं। सभी साथियों को आज हमारे बीच में आप उपस्थित हैं अल्प समय के लिए, और आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में हमें समय दिया है। मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी का इस पटल पर उत्तर प्रदेश के विशेष शिक्षकों की तरफ से, संगठन की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं सर से, हम लोग क्या बोले, अब हम चाहते हैं कि केवल सर ही का हम लोग मार्गदर्शन, उनका आशीर्वचन सुने। मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री शिक्षाविद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से सादर अनुरोध करूंगा कि अपने आशीर्वचन हम सभी विशेष शिक्षकों हम प्रदान करने का कष्ट करें। आदि श्री शर्मा जी। संतोष सर अपना कैमरा म्यूट कर लीजिए। नागेश जी, हेलो सर। सर हमारे बीच में है सर, सर हमारे बीच में जुड़े हुए। हाँ जी सर, जी सर, कंटिन्यू सर। आज के हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा सर, उप मुख्यमंत्री और यशस्वी शिक्षक उत्तर प्रदेश, आप सादर आमंत्रित हैं सर। आप आए और अपना आशीर्वचन हमारे बीच रखें। आदरणीय सर। हेलो हेलो। सर माइक अनम्यूट करें सर, आपका माइक म्यूट है सर, माइक अनम्यूट करें सर। आदरणीय दिनेश शर्मा सर, आदरणीय उप मुख्यमंत्री उत्तर, माइक अनम्यूट करें सर, माइक म्यूट है। आप माइक म्यूट प्लीज अपने को सर। सर फोन से बता दें सर। आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ जी सर, जी सर आ रही। प्रणाम सर। ये सुनील कुमार यादव जी अपना उसको काटे। प्रणाम सर। इनका आ रहा है बार बार। नहीं जी, नमस्ते सर। नहीं बीच में बोलिए कोई भी, सर आ गए जी। आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के सानिध्य में हमारा दिव्यांग विश्वविद्यालय बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे दिव्यांग शिक्षकों के लिए तमाम प्रकार की छूटें दी हैं। क्योंकि चुनाव की आचार संहिता है, इसलिए मैं उन सबको बोल नहीं रहा हूं, लेकिन दिव्यांगों का जो दिव्यांगों के लिए जो बढ़ाने का है, जो राशि दी जाने वाली है, उसको भी उन्होंने स्वीकृत कर रखा है पहले से। हमारे संकल्प पत्र में भी तमाम बातें दिव्यांगों के संदर्भ में दी गई हैं। दिव्यांग हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा रहे हैं और दिव्यांग बंधुओं की समस्याओं का निवारण हमारी प्राथमिकता है। और मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि हमारे जो मिश्रा जी पीआरओ हैं श्री रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय, विकलांग विश्वविद्यालय के, दिव्यांग विश्वविद्यालय के, वो जो भी आपसे कहे होंगे निश्चित रूप से हम सारी बातों पर विचार करके और पूरा जो भी भारतीय जनता पार्टी दिव्यांगों के हित में कर सकती है, हम लोग पूरा आपको सहयोग भी करेंगे। और सरकार बनने के बाद दिव्यांगों के सुव्यवस्था के लिए, उनके जीवन को और सुरम्य और सरल बनाने के लिए, जैसे केंद्र सरकार भी काम कर रही है और प्रदेश सरकार भी कर रही है, हम पूरी तरीके से चाहे उनका दिया जाने वाला जो राशि है
जैसे वृद्धावस्था पेंशन देते हैं वैसे दिव्यांग पेंशन की राशि भी हमने बढ़ाई है। और विद्यालयों का उच्चीकरण का भी कार्यक्रम हमारे इसमें है। केंद्र सरकार विशेष तौर पर दिव्यांग विश्वविद्यालय के उच्चीकरण का परिकल्पना को उसने रखा है और उत्तर प्रदेश सरकार उसको स्वीकृत कर रहा है। और मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में आपको निश्चित रूप में कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप पूरे प्रदेश के जो भी हमारे दिव्यांग बंधु हैं वो अपना आशीर्वाद और समर्थन देंगे। शिक्षक का काम ही है दान देना। तो मैं तो यही कहूंगा कि शिक्षक के नाते और एक शिक्षक को मैं कहता हूं कि हमेशा चाहे जिस जाति का हो वो ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण का मतलब है जो पढ़ाए, पठन पाठन की प्रक्रिया में संलग्न रहे। इस नाते मैं आपसे कहूंगा कि गुरु स्वामी भद्राचार्य जी का मैं अनन्य भक्त हूं और आप सबसे यही कहूंगा कि अपना मत का प्रयोग जरूर करें और भारतीय जनता पार्टी को अवश्य जितवाएं। यही आपसे आग्रह था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मिश्रा जी। मैं दूसरे काम में संलग्न रह सकता हूं। हेलो मिश्रा जी, अपना माइक ऑन करें। मिश्रा जी जी सर, जी सर। सादर प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको सर जी। अब आप सबसे मेरी तरफ से आग्रह कर लीजिएगा और स्वामी जी जी को सर, मेरा निश्चित। प्रणाम कहिएगा। मैं उनको अवश्य सर, बड़े अवश्य। भाव से निवेदन करता हूं कि उनका आशीर्वाद नई सरकार को बनाने में भारतीय जनता पार्टी के उनका आशीर्वाद हम सबके साथ रहे। यही मेरा आपसे आग्रह है। जी सर, आपने अपना समय दिया हम सभी विशेष शिक्षकों के लिए और संगठन को, इसके लिए हम आपको भूरी भूरी और हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और पूरी टीम की तरफ से आपने समय दिया। धन्यवाद सर आपको। और सर आप अपने व्यस्त कार्यक्रम में समय देने के लिए। जी नागेश पांडे जी, हेलो। कार्यक्रम के अगली कड़ी में संस्थान के अध्यक्ष हमारे संगठन के अध्यक्ष श्री रजनीश पांडे सर, आपसे निवेदन है कि आप आए और आज के इस कार्यक्रम में अपने मनोभाव हमारे बीच रखें। भाई रजनीश पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद नागेश पांडे सर। और सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा पूरे संगठन की तरफ से कि उन्होंने अपने इस व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकाल के हम लोगों को अपने आशीर्वचन दिए। और चुनाव अधिसूचना की वजह से बहुत सारी चीज़ें बातें नहीं की जा सकती जो हम चाहेंगे कि सरकार आए और हम लोग की जो बहुत लंबित मांगे रही हैं, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हमको वर्डिक्ट मिला है, वो एज इट इज उसका अनुपालन हो। और इसके लिए हमारे मिश्रा जी पीआरओ सर ने सारी बातें कर रखी हैं। तो हम चाहेंगे कि मतलब आगे वो सबका जो एक अच्छा समय आना है उसके लिए हम लोग कटिबद्ध रहें। और तो माननीय अध्यक्ष तेज बोलिए, आवाज कम आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है? बहुत कम आ रही है। अच्छा, तो और बाकी तो सारी बातें समय समय पे मीटिंग करके चीज़ें बताई गई हैं और हम लोग चर्चा करते रहे हैं। और आप सब जानते ही हैं कि 28 अक्टूबर को हम लोगों के प्रयासों से और 5 साल की लड़ाई के बाद एक अच्छा वर्डिक्ट मिला है, हमको जजमेंट मिला है जो पूरे हिंदुस्तान में इस फील्ड के लिए एक मील का पत्थर है। तो उसके और हम लोग का दुर्भाग्य रहा कि ऐसे समय में आया कि वो सरकार का मतलब 1-2 महीने का समय था, तो इसलिए वो प्रॉपर अनुपालन में प्रॉब्लम हुई। लेकिन हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो भी सरकार मतलब जैसे ही सरकार बनती है तो हम लोगों को जो भी चीजें हैं, चूंकि ऑनरेबल कोर्ट का 3 जजों की पीठ का ऑर्डर है, तो ये मतलब 100% अनुपालन उनका होना है। तो इसलिए वो सारी चीजें चाहे हर स्तर पे ऑनरेबल कोर्ट ने हमको मतलब इस फील्ड से जुड़े हर तबके को सेटिस्फाई किया है, चाहे वो कार्यरत लोग हों, चाहे वो फ्रेशर्स लोग हों। और आपको शायद जान के खुशी होगी कि जो योग्यता से संबंधित प्रॉब्लम्स रहते थे उन पे भी मतलब काम हो रहा है। और जो भी NCT/RCI से रिलेटेड इशू था जिसका ऑनरेबल कोर्ट ने पैरा 56 में जिक्र किया है कि जो भी इम्पार्टी से संबंधित योग्यता से संबंधित प्रॉब्लम रहे वो भी सब दूर किया जाए। तो ओवरऑल देखेंगे कि हर मतलब
पहलू को ऑनरेबल कोर्ट ने टच किया है, तो हम और बस उसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। तो अब ज्यादा समय नहीं है, 10 मार्च के बाद सरकार का गठन होगा और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं, मिश्रा जी ने बहुत अच्छी पहल की है, हम और जो हमारे गुरु जी के यारो सर हैं मिश्रा जी, उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है, हम लोग की सारी बातें हैं, तो वो हम उम्मीद करते हैं वो सारी बातें सरकार बनने पे इम्प्लीमेंट होंगी। और बाकी सब लोगों को ये जरूरत है कि इस समय पूरे स्पेशल फील्ड को, पूरे हिंदुस्तान के स्पेशल फील्ड को एक मंच पे आए और अपनी लड़ाई जो लंबित पिछले 30 वर्षों से 25 वर्षों से जो शोषित फील्ड रही है, वो सारे लोग एक मंच पे आके पूरी मजबूती से अपनी लड़ाई लड़के और इसको सारी हर स्तर पे जो भी मतलब कमियां, जो भी प्रॉब्लम रहे, उस चीज को हम लोग मिलकर लड़के दूर कर दिया जाए। और उसके लिए हमारा नारसेप की जो टीम है, नारसेप की जो हमारे हर स्टेटों में पदाधिकारी हैं, वो सब अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं और वो समय दूर नहीं है कि बहुत जल्दी हम लोग को चीजें मतलब ग्राउंड लेवल पे जमीन पे दिखनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए हमारी बहुत 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 सारी शुभकामनाएं सभी को हैं। जो हमारी पहली प्राथमिकता है, जो 15-16 साल से लोग कार्यरत हैं, जो समग्र में कार्यरत हैं, उनकी बेहतरी मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है और उन्हीं हम लोगों ने ही पूरी लड़ाई लड़ी है। क्योंकि भले इस फील्ड में चाहे जो भी रहा हो, लेकिन चाहे संस्थान के लोग रहे हों, चाहे कोई भी हो, लेकिन ये लड़ाई जो कार्यरत लोग हैं उन्हीं लोगों ने लड़ी है और उन्हीं की वजह से पूरे फील्ड का वो होना है। तो सबसे पहली प्राथमिकता उनकी होगी। बाकी वैकेंसी आएगी, जो फ्रेशर हैं उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हर स्तर पे लोग सेटिस्फाई होंगे। डिसेबल बच्चे को रेगुलर टीचर मिलेंगे, योग्य टीचर मिलेंगे, प्रॉपर मतलब पूरे समय टीचर मिलेंगे। तो मेरा कहना यह है कि हर स्तर पे कोई भी ऐसा पहलू नहीं है इस फील्ड का जो अनटच्ड है। केवल चीजें जमीन पे आनी है। तो अब केवल देरी है कि सरकार गठन हो और उसके बाद इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करा लिया जाए। तो इसके लिए हमारी पूरी टीम और आदरणीय गुरुदेव का जो गुरुजी का जो हम लोग को आशीर्वाद प्राप्त है, उससे हम लोग पूरी तरह उम्मीद कर सकते हैं कि हम लोग कहीं से भी डिफीट नहीं होना है। और क्योंकि गुरुदेव के आशीर्वाद के बाद कुछ बचता नहीं है, वो सारी चीजें ग्राउंड पे आएंगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। सर्वोच्च न्यायालय हमारे साथ है और सरकार हमारे साथ है। चूंकि लास्ट टाइम में हमारा ऑर्डर आया और समय कम बचा, इसलिए थोड़ी दिक्कतें आई। तो हम पूरी उम्मीद करेंगे कि सरकार बनने पे हम लोग जो उम्मीद करते थे वो सारी चीजें देता। तो हम पूरे नारसेप टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे स्पेशल फील्ड को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर को, जो उन्होंने अपने आशीर्वचन हमको दिए और वो 60 में उससे सारी बातें उन्होंने कही और जो हम लोगों ने सुना भी, और वो चीजें आएंगी। तो सभी पूरे देश के स्पेशल एजुकेटर्स को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन लोगों ने टाइम दिया और एक बेहतर भविष्य के लिए हम लोग लगे हुए हैं। बहुत जल्दी वो चीजें लोगों को ग्राउंड लेवल पे दिखाने की। अपने इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय नारसेप, जय विशेष शिक्षा। आवाज आ रही सर? जी मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सभी, मैं 2 मिनट बोलना चाहूंगा। सर, नागेश सर, हेलो। प्लीज सर, प्लीज कंटिन्यू सर, प्लीज जी। मैं राष्ट्रीय स्तर पर नारसेप संगठन के समस्त पदाधिकारियों को इस पटल पर आज बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस चित्रकूट तपोभूमि की धरती से। और हेलो सर, 1 मिनट सुन। बहुत बहुत आभार सर। सर 1 मिनट कट गया है। सुन पा रहे हैं? बहुत बेहतरीन आवाज आ रही है सर आपकी, बोले। अच्छा, मेरा वीडियो हो गया, 1 मिनट। और थोड़ा सा ऐड कर दें सर, जब तक सर लाइन पे आ रहे हैं, कि सर के आवाज आ रही है सर, सहयोग से ही हमारे बीच माननीय उप नागेश सर, मुख्यमंत्री। नागेश सर मैं दूसरे आईडी से आ रहा हूँ सर, आप कंटिन्यू करते रहे नागेश सर।
तब तक मैं बताना चाहूंगा कि आदरणीय पीआरओ महोदय चित्रकूट की धरती से हैं और वहां पे गुरुदेव के आशीर्वाद से हमारा जो इस वर्तमान में पार्टी है, शासन सत्ता में जो पैरवी चल रही है, जो अभी मुख्यमंत्री जी कुछ बोल नहीं रहे, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी चूंकि आचार संहिता से कुछ बंधे हुए हैं, ऐसे में बहुत बड़ी घोषणा की अपेक्षा हमें नहीं थी और ये आप भी समझ सकते हैं कि यहाँ इस पटल पे कोई घोषणा नहीं होनी थी। लेकिन हम आपको ये एहसास दिलाना चाह रहे थे कि एक ही हमारी कॉल पे प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पदाधिकारी सत्ता का हमारी मौजूद होता है, तो ये आह्वान कहीं ना कहीं आप सबके मिले हुए सहयोग से, आप सबके मिले हुए समर्थन की बदौलत संगठन को जो मिल रही ऊर्जा है। साथियों, आज की डेट में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के सानिध्य में उनके बड़े भाई का वक्तव्य कल मिला, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया हमें। शासन स्तर पर किसी भी अधिकारी के पास जाना हो, प्रशासन में कहीं जाना हो, किसी मंत्री के पास जाना हो, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, हमारी बाधाओं को दूर कर रहे हैं। और कल रात में अचानक इन्होंने समय दिया मंत्री जी का, आप जो बैनर डिजाइन कर रहे हैं रात में, अचानक रात में डिजाइन हुआ है। आपकी इतना सहयोग और समर्थन है मित्रों कि आज रातों रात ये इतना सर्कुलेट कर दिया गया, आज इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ पाए हैं। मैं अधिक समय न लेते हुए आपको बाधा आमंत्रित करता हूँ, कृपया आए और अपनी बात करें। आदरणीय मिश्रा जी। आदरणीय मिश्रा जी, वीडियो सब लोग बंद कर लें, कृपया अपनी वीडियो और वॉइस बंद कर लें, कृपया निवेदन है। आपने बड़ी शालीनता से मीटिंग में अपना सहभाग किया है। सुन पा रहे हैं? कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। आपका माइक जी, आप माइक अनम्यूट करें, कंटिन्यू करें जी। एसपी मिश्रा जी प्लीज कंटिन्यू सर। सर एक सेकंड, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई मेरे। एक सेकंड आप करते रहिए, 1 मिनट में जरा सेट हो जाओ। कुछ सर का फोन आएगा डिप्टी साहब का, फिर से जी 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 ठीक ठीक, कोई बात नहीं सर, आप करते रहिए सर। नागे सर जी जी जी। जैसा कि आप सभी ने देखा, हमारे बीच उप मुख्यमंत्री सर का एक उद्बोधन, एक आशीर्वचन हम सभी को प्राप्त हुआ। उद्बोधन के क्रम में मंत्री महोदय ने कागर में सागर भरने की अभिवृत्ति का अनुपालन करते हुए कम शब्दों में श्रेष्ठवत उन कार्यों की तरफ दिशा निर्देशन किया जिनकी पूर्ति हेतु हम आप भारत की सर्वोच्च न्यायालय के श्रेष्ठवत भाव पर, श्रेष्ठवत बिंदु पर अपनी उपस्थिति को लगा चुके हैं और उस बिंदु पर श्रेष्ठवत भाव से युक्त होकर के हम सभी अग्रिम भाव में बढ़ चुके हैं। निश्चित ही आशा की किरण और निश्चित ही साफल्य होती गतिविधियों का वह स्वरूप जिनकी प्राप्ति, जिनका साफल्यीकरण तथा साथ ही साथ जिनके उन्नत भावों को युक्त करता हुआ यह समस्त स्वरूप हम सभी के बीच परम आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा सर, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रखा गया। निश्चित ही हम सभी को उनका आशीर्वचन प्रेरणा प्रदान करेगा। हाँ, श्री एसपी मिश्र सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप कंटिन्यू करें। आपकी तरफ से आवाज स्पष्ट है सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। मैं क्षमा चाहूंगा, क्या था कि थोड़ा सा उन आदरणीय शर्मा जी के वक्तव्य के बाद दूसरे वाले जिस नंबर से मेरी चर्चा होती है उसी पे फोन आ गया था, इससे एकदम कनेक्ट हो गया था। और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज हमारे शहर की एक आमंत्रण पर अल्प समय के लिए इतने व्यस्त कार्यक्रमों से गुजरते हुए आपने समय दिया, हम सब भी मार्गदर्शन किया और आशीर्वचन दिया। हम आशीर्वाद परिवार आपको बहुत धन्यवाद, हार्दिक साधुवाद देते हैं। और एक ही आमंत्रण पर हमारे आपने सहज स्वीकार करना
शिक्षाविद के लिए ही यह संभव हो सकता है। मेरा मानना है कि आप सबकी जो भी आज आदर्श माननीय चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है, तो वो चीजें आप जो चाहते हैं, कुछ हमारे आईपी हैं या जो भी स्पेशल एजुकेटर्स हैं, वो चाहते हैं कि इस चुनाव के समय खुल के कोई बातें करें तो संभव है। आप संकेत समझ सकते हैं। मेरा मानना है कि आप सब समझदार हैं, सब शिक्षक हैं, सब पढ़े लिखे हैं, आपकी योग्यता है, अपने अपने आपको प्रवीणता के आधार पर इस मुकाम पर हासिल किया है। मैं चाहता हूं कि आप सब इस संकेत को समझे और आने वाले सरकार के गठन के बाद इस प्रक्रिया को हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए तत्पर हैं और की धरती से का आशीर्वाद से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आप सबने जुटकर कर दिखाया है। मेरा मानना है कि आप की जो भी मांगे हों, जो भी चीजें हैं आपके भविष्य निर्माण के लिए, आप सबके बेहतर भविष्य के लिए, आपके घर परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए और समग्र शिक्षा के लिए जो भी उचित होगा, आने वाले हमारे छोटे भाइयों के लिए जो इस क्षेत्र में अपना प्रवेश लिए हुए हैं, सबके लिए हम जितना हो सकता है, क्योंकि एशिया का एकमात्र परम पूज्य गुरुदेव जगतपुरी द्वारा संस्थापित विश्वविद्यालय अब आप सबके साथ जुड़ चुका है। आप यह संगठन नासिक संगठन के माननीय संरक्षक हमारे गुरुदेव ने यानी को जहाँ भी होगा हम उस आपकी सारी बात को शासन प्रशासन तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे और हमारा उद्देश्य है कि बस आप सबके भविष्य, बेहतर भविष्य के लिए हम आपके साथ लगे। हम लोग एक उच्च शैक्षिक संस्थान में कार्यरत होने के साथ साथ हमारे सारे भाइयों और जितने भी बहनें हैं, सब निराश नहीं होना चाहिए, जीवन में आशावादी होना चाहिए सदैव। मैं कहना चाहूंगा आप निश्चिंत ही हमारे साथ एकदम इस बात को आज नोट कर लें। आने वाले समय में आप सबका एक नासिक संगठन बहुत बड़ा एक बनकर मील का पत्थर साबित होगा और भविष्य में हमारे जितने भी साथी हैं इस मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे, मेरे जितने भी साथी हैं, इस संकोच में कहना चाहूंगा आप अपने आप को धैर्य के साथ नासिक संगठन के साथ जुड़े रहिए। आखिर मैं क्यों जुड़ा हूँ? मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई वो नहीं है। मैं आपके सहयोग और आपके भविष्य के निर्माण के लिए मैं यहाँ से लगातार आपकी बात सरकार तक पहुँचा चुका हूँ। आप लोग कोई बात पहुँचाने में समय लगेगा, बात करने में समय लगेगा, लेकिन मेरे पास ऐसी महाशक्ति है जिस बात को मैं जनसंपर्क अधिकारी भी हूँ और मेरा एक उद्देश्य भी शिक्षा में भी हूँ और इस कोई भी बात हमारे लिए सहज है। अभी मैं आपकी बात मैं बता देना चाहता हूँ, राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन यह पटल हमारा बहुत शिक्षाविदों का पटल है। भारतवर्ष में पूरा एक माना जाना संगठन है जो इस लड़ाई को लड़ते हुए माननीय रजनीश पांडे जी सारे पदाधिकारियों के माध्यम से आज इस मुकाम पे पहुंचा हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप सब नासिक संघ के साथ रहते जुड़ते हुए और आने वाली सरकार के गठन होने तक आने वाले जितने भी उत्तर प्रदेश में 15-16 वर्षों से समग्र शिक्षा अभियान में लोग जुड़े हुए उनके लिए भविष्य के निर्माता शिक्षाविदों और स्पेशल साथियों जो भी हमारे साथ में जुड़े हैं सबको, और जो इस डिग्री को हासिल करने के बाद सोचेंगे क्या करना, बेहतर से बेहतर हम कार्य करने के लिए का पूरा 100% प्रयास करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं आप सबका भविष्य उज्जवल होगा और हमारा जो संगठन है ये संगठन तो हमारा नहीं रह गया, आप सबका रह गया है। संरक्षक बन जाने से पूरा विश्व का संगठन हो गया है। मैं चाहता हूं कि आप इस संगठन में आपके साथ बड़े से बड़े लोगों को हम लाके, हमारे साथ सारे बहुत लोग हैं, आपको जानकर बहुत अत्यंत हर्ष होगा कि हमारे पिछले अनूप जलोटा जी माननीय भजन सम्राट जिसको बुलाने के लिए 10 लाख 20 लाख रुपए लगते हैं, आपको ज्ञात होगा इतने बड़े फेमस स्टार को लाने के लिए। बस मेरे लिए बस एकमात्र परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद का संकल्प, उनकी संकल्पना को साकार करने के लिए जो भी शक्ति से आपके साथ जुड़े हुए हैं, बेहतर तरीके से आपके साथ हैं, निसंकोच हम आपके लिए हम तक खड़े रहेंगे। अनिल जलोटा जी हंस रहे थे, मैं एक उस का वाक्य 2 मिनट में बताना चाहूंगा। अनिल जलोटा जी से मेरी बात हुई थी, उसके इंस्पायरिंग सरप्राइज से कल सुना दीजिएगा। तो आप लोग समझदार हैं, सब शिक्षा भी हैं, आप जानते होंगे कि अनिल जलोटा जी के यहाँ 20 तारीख को ही भारत रत्न स्वर्गीय कोकिला लता मंगेशकर जी के पारिवारिक कुछ लोग आ गए थे। मुझे उन्होंने 11:45 पे मैसेज किया। तो अब किसी परिवार के या इसी घटना के बाद किसी व्यक्ति के घर के सामने परिवार के लोग बैठे हों तो उनके सामने संगीत या भजन या कुछ भी कहना मुश्किल होता है। तो उन्होंने इसमें क्षमा प्रार्थी इसलिए
कहा हमसे दीदी के घर से जो कुछ आए हुए हैं मंच पे आज गाना उचित नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ शोकाकुल परिवार है, परिवार का कोई भी सदस्य हो, छोटा हो या बड़ा हो या बुजुर्ग हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, जाना है बहुत नहीं, क्योंकि आज हमारे परिवार के बीच में 100 वर्षों तक, 125 वर्षों तक, 90 वर्षों तक जो भी हमारे साथ परिवार में जन्म लेता है, साथ रहता है, जाने से उसकी देखिए जीवन बहुत बड़ा होता है। जीवन को इतनी बड़ी हस्ती के सामने सब लोग पूरा संगीत के बेताज गाता, सारे लोग नतमस्तक थे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा सर ही सर कोई निश्चिंत सवाल हमारे पटेल पर नासिर सेंसन भी जो समय दिया है वो है आना, वो आपने देखी हमारे आमंत्रण पर स्वीकार कर लिया, हमारे लिए गौरव का विषय है। मैं लगातार ये कर रहा कि सर आप जो गुनगुना देंगे तो उसके लिए तुम लोगों का उत्साहवर्धन, जो आप सब मानसिक रूप से तैयार रहिए। अब मन बना लीजिए कि आपके साथ संगठन के साथ हम जो भी जुड़े हुए हैं, आपका पूरा ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, और जो भी कार्यक्रम आपकी जब से मैं जुड़ा हूँ इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको मैं बताना चाहूँगा। आपकी सिंगापुर में, सियाटल में, कनाडा में, थाईलैंड में और अभी से यदि ब्रिटिश में सब अखबार की कवरेज मीडिया चैनलों की हुई है। मैं आपको जल्द ही लोग निर्देशित करूँगा, मेरे पास उपलब्ध हो जाएंगे आज शाम तक। और बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा एक आप सबका ये विचार देकर हमको आप सबके साथ कार्य करने में बहुत आनंद आ रहा है। आप सबको हम ये आश्वासन देंगे कि कम शब्दों में ज्यादा चीज कह देना, आप लोग सब समझदार हैं, उस चीज को समझ गए होंगे। संगठन आपके साथ है, आप लोग संगठन के साथ रहिए, संगठन की ऊर्जा बनाए रखिए, संगठन आपके साथ संदेश का नाम लाकर आपके हर क्षण के लिए लगातार सदैव खड़ा है। संगठन के साथ मैं खड़ा हूँ, संगठन के लिए आपके माननीय साहित्यक गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है और मिलता रहेगा। अब गुरुदेव जी हमारे बहुत बड़े एक शख्सियत हैं, एक ऐसी महान हस्ती हैं, उनके 221 ग्रंथों का लेखन दिन रात कथाएं यहाँ वहाँ करना तो उनके लिए संभव है। ये आप सबको भी आशीर्वाद मिलेगा। होली के रंग में जा रहा हूँ, उसके बात हो रही है, बाहर है मराठी कथा चल रही है। और मेरा एक आपसे अनुरोध है कि आने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे महिला कार्यक्रम भी होना एक सुनिश्चित करिए, और इस कार्यक्रम में हमारे इंटरनेशनल लोगों को हम लोग आमंत्रित करेंगे और हमारे सारे संपर्क हमारे पास मौजूद हैं। आप सबको कोई आवश्यकता इसमें वो नहीं है कि आप लोग परेशान हो गई गेस्ट में नहीं, ऐसे ऐसे हमारे पास पड़े जो आपका पटेल घर में हो जाएगा। उसके 1-2 मिनट 10 सेकंड की अगर उपस्थित हो गए तो आपका पटेल के नासिर सेंसन धन्य हो जाएगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि जो कोई अपने क्षेत्र में शख्सियत होती है वो अपने आप वैसे ही नहीं बन जाती। और माननीय जलोटा जी जो आए थे कितने अच्छे इतना अच्छा सुंदर आप सबको लगा होगा, और उन्होंने सहज ही आपके सामने इतने सहज भाव में आप सबको पेशिश करने का, अपनी संदेश देने का एक अगर और मैं कभी ले आऊँगा, आपको निश्चित रहिए। उनको थोड़ा सा अभी होने दीजिए, 3 महीने के बाद पुनः मैंने माननीय जलोटा जी को इस पटल पर 1-2 भजनों के साथ प्रस्तुत करूंगा। आपकी बात केंद्र सरकार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मेरी हो चुकी है, इस संबंध में आपको बता देना चाहता हूँ। निराशा के भाव नहीं चाहिए, लगे रहिए। मैं यही आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अब संगठन के साथ हम सब जुड़ गए हैं। भगवान जो विश्व जो सप्ताह जो चला रही है, मैं संदेह कहना चाहूँगा कि इस सप्ताह को चलाने वाले भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर तपोभूमि की धरती से जहाँ पे सारी कामनाएं सारी इच्छा हो जाए आपकी, भगवान राम देवी जी 11.5 वर्षों तक वनवास काल में रहे हैं। उस समय उन्होंने एक आपके भगवान कामता थी, आपकी जो इच्छाएं थी इसको पूरी करने के लिए भगवान कामता ने स्वयं प्रकट होकर इच्छा को दिए थे। वही चित्रकूट की धर्म नगरी से तपोभूमि से मैं आप सबका इस तरह नासिर संगठन को अपना सहयोग और जो भी मेरा आप सबके प्रति शुभकामनाएं हैं वो प्रेषित करता रहूंगा। और उसके बाद संगठन की बेहतरी के लिए मेरा आपके साथ लगा हूँ। आपका संगठन जैसे धुरंधर और बड़े बड़े इस चीज के माहिर लोग आप सब जुड़े हुए हैं। आप जो एक बात मैं कहना चाहूँगा, हमारे क्षेत्र में स्पेशल एजुकेटर से संस्था में जुड़े हुए लोग हैं, जो भी संख्या है आप लोग ये कोई असहज होता होगा। मेरा ये जैसा मानना है कि हम सभी हमारे लिए किसी भी क्षेत्र में किसी भी विभाग में संपर्क करना अतिशयोक्त नहीं है। मैं 1 मिनट में चाहूँ यहाँ से लेकर शिक्षा मंत्रालय तक केंद्र सरकार से मेरी कर देगा,
ऐसे हर जगह बात होती है, ऐसा नहीं है। सिंपल मतलब होता है आपकी बात केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी तक हमने पहुंचा दी है, मेल के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से। माननीय गृहमंत्री जी के पास भी पहुंच चुकी है इस बात को, लेकिन सब एक चुनावी माननीय चुनाव आयोग के अंतर्गत लोग बटे हुए हैं। तो आप सभी बड़ा धैर्य बनाए रखिए। जो भी सरकार गठन होती है, सरकार गठन के 2-3 महीने के अंदर सारी हमारे भाई बहनें जो निराशा की भाव में जा रहे हैं, उनको मैं धैर्य आदत करना चाहूँगा कि आप संपूर्ण अपने 2-3 महीने का संकल्प है। अभी मैं कल परियोजना में भी बात किया हूँ, परियोजना आपके साथ कंधे से कंधा मिलाएगा, आप लोग ये असहज होगा, लेकिन मेरे लिए कोई चीज़ असहज नहीं है। मैं जो चाहूँ जो हमारे दूसरे संकल्प लेते हैं पूरा होता है। संकल्प ये सबका ये ध्येय होता है, आप लोग के साथ एक संत हृदय सबके लिए विश्व का संसार उनका है। तो हम सब उनके नीचे धरती पर निवास करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। मैं तो लगातार संगठन के प्रति आपकी जवाबदेही की तरफ से नहीं, मैं अपनी आपके प्रति, संगठन के प्रति, लोगों के प्रति, हमारे शिक्षक भाई बहनों के प्रति, समस्त शिक्षा में कार्य सभी निराश नहीं होना, क्योंकि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए खड़ा हूँ। आपकी सारी बातें संगठन में आज मैं आपसे अगर मैं समय को लेकर 10 मिनट और लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं टाइम का बहुत ही वो रहता है, और क्योंकि 11:30 से 12 जो समय था, तो 2-4 मिनट और कहना चाहूँगा, अनुमति चाहूँगा राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से। तो बात ये है, यहाँ पे हम लोग संगठन के साथ हैं, संगठन में आपके साथ एक ऐसी मिसाल पेश कीजिए, संगठन आपको लगातार एक नई ऊर्जा का स्रोत, नई चीजें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। संगठन के लिए आप लोग बस केवल धैर्य बनाए रखिए। संगठन के साथ जो भी तकनीकी समस्याएं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, उसको हम शिक्षकों की दृष्टि से पूरा दूर करेंगे। आप लोग ये बात माननीय गृहमंत्री के निर्देश दिया चुका मेरे पास, जी और राष्ट्रीय विभाग को बता चुका हूँ, उनका संदेश आ चुका है, निर्देश कार्यक्रम चल रहा है। आप लोगों की एक ये है कि दिन में ही होता है, क्योंकि समय लगातार 12 हेलीकॉप्टर में या वायुमार्ग में रहते हैं, तो संभव नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसे चीज संगठन के लिए मैं चाहता हूँ कि हो सकता है मैं आपके लिए जल्द ही कुछ उनके संदेश प्रसारित करा सकूँ आपके लिए, तो मेरा एक बड़ा प्रयास होगा। और अपनी संगठन मेन फोकस हमारा है संगठन, वहाँ तक आपकी शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, माननीय मोदी जी तक आपकी बात हमने संगठन को वहाँ तक पहुँचा दिया है। इसमें चुनाव में बधे होने के कारण आचार संहिता के नियम के अनुपालन में सभी लोग, आप सबकी जो इच्छा है वो अब इससे ज़्यादा कोई खुल के नहीं बोलेगा। आप लोग हमारे जितने भी स्पेशल टीचर्स एजुकेटर्स हैं, ध्यान से सुनिएगा कि आपको जो इच्छा है, आप लोग चाहते हैं कि आपको कोई खुल के बोले इस पटल पर, खुल के नहीं बोलेगा महोदय। ये ऐसा पटल है कि हम संकेत में ही बहुत कुछ हो जाता है, संकेतों में ही बहुत कुछ हो जाता है। संकेत को आप समझा करिए। सरकार आने के गठन होने के पश्चात XYZ में आपके साथ इस चीज को कराने में जहाँ भी चलना होगा, राज्य सरकार करना राज्य सरकार को है, और राज्य सरकार के जितने भी पदाधिकारी हैं, अधिकारी चुनाव व्यस्त होने के कारण बस। लेकिन जो भी बातचीत हो रही है, हम रजनीश पांडे जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सबको ज्ञात है, और हमारी वार्ता भी चलती रहती है। आप लोग सब बस मेरा यही निवेदन रहेगा कि जो संगठन के साथ जुड़े रहिए। मैं वीडियो कुछ तकनीकी प्रॉब्लम से नहीं हो पा रहे हैं तो सामने उपस्थित, लेकिन हमारी आवाज आपके साथ अक्सर सुनाई दे रही होगी। तो जैसे ही माननीय डिप्टी सीएम हमारे से कटे, जिस फोन को मैं रखा था उसी से मैंने दोनों आईडी में हुआ था, तो उसी को फोन आ गया। तो कुछ ऐसी तकनीकी समस्या हो गई है जो हम अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा है मिश्रा जी, मैं शाम को बात करता हूँ, रात के 11 बजे लगभग, रात के 11 बजे बोला है, व्यस्त हैं अपने व्यस्त कार्यक्रमों से। समय 10 मिनट 5 मिनट समय की ज्यादा इच्छा अब तक की होगी कि ज्यादा से ज्यादा कोई समय दे हमारे पास, लेकिन इसलिए आवश्यक है कि समय देने में व्यस्त कार्यक्रमों में सारे लोग अपने चुनावी या अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त होने के बाद हमारे सहज होने वार्ता में आपके समक्ष प्रस्तुत हो गए। हमारे सबके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, संगठन का सौभाग्य है, क्योंकि देखिए आप सबकी शक्ति है, आपकी शक्ति के साथ ही हम खड़े हुए हैं। तो आप सबको हम चाहते हैं कि जो चीज आपकी इच्छा है, जो आप अपने बातों में कहते हैं, उस बात को हम लोग समझ रहे हैं। हमारे जितने भी शिक्षक हैं, स्पेशल एजुकेटर से समग्र शिक्षा में जुड़े गए हैं, और आने वाले भविष्य के जो हमारे नवनिहाल मैं कहूँगा, नवनिहालों को जीवन संवारेंगे,
जो स्पेशल के लिए को डेली प्राप्त कर रहे हैं या करने वाले होंगे उनके लिए कैसा रोजगार कैसा भविष्य निर्माण कर दिया जाएगा कि आपको सहज ही इस फील्ड में, क्योंकि सामान्य एजुकेशन तो हर जगह हो चुकी है, अब हमारा जो है नाम बदलने से काम नहीं होगा। मैं इस नाम बदलने से काम नहीं होगा, तो करके दिखाना पड़ेगा। और मेरा आपसे ये है कि मैं काम नाम के लिए नहीं, मैं केवल काम के लिए जाना चाहता हूँ। मैं जिस कार्य में लग जाता हूँ वो कार्य पूरा कर सकते हैं, तो मैं चिंतन के आपके साथ ही मैं कल की बात है, अभय प्रकाश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सारे लोग 2-3 लोग लगभग मेरे साथ रात के 3 बजे मैं सोया हूँ। आपको डिजाइन कर आपको डिजाइन करते रहे, मैं रात को मजबूर में कहा सोने दीजिए तो उठना भी है, तो सर ने कहा कि अभी तक सो जाए, लेकिन मेरा भी जरूर है, मैं भी मुमकिन है लगभग विभिन्न कमेटियों का मेंबर हूँ। आपको जानकारी इसलिए बता रहा हूँ कि हर्ष होगा कि आपके साथ जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है इधर अपनी ओर नहीं कहा, लेकिन हम चाहते हैं, हम राज्य सरकारों में विभिन्न कमेटियों में सारे मंत्रीगणों से सारे अधिकारियों से सीधा संपर्क हमारा है। ऐसा नहीं, हम आप सबके साथ जुड़ने का यही आता है कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका जो आपकी इच्छा है, जो आप लोग चाहते हो, IT या हमारे लिए स्पेशल शिक्षा में जुड़े हुए 15-16 साल के भाई बहन है, सब लोग यही चाहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होता भाई। मैं आपसे यही कह दूँ कि हो रहा है, बिना हमें इतना हम पढ़ते हुए मैं जब से आया हूँ मुझे लगता है कि संगठन ऊंचाई पे चलने का राजेश पांडे जी, नागेश पांडे जी, जितने भी अभय प्रकाश जी, अपूर्व जी, सभी लोगों में वार्ता होती रहती है हमारे विषय में। कहा गया है मैं जिस चीज को ठान लेता हूँ और सबके साथ कंधे से कंधा मिला के निभाऊंगा। आप लोग बस धैर्य बनाए रखिए, ज्यादा समय नहीं चाहिए, बस 2-3 महीने के अंदर अंदर गठन के बाद मेरा फोकस है। गठन के बाद यही है, गठन मतलब ये मैं कुछ नहीं बोलता कि कौन सी गठन, सरकार मतलब गठन के बाद जो भी हो हम लोग जल्द ही इस कार्य को करा के और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आया हुआ है उसके पक्ष में इसे कीजिए, चाहेंगे कि हो जाएगा। और ज्यादा जब आपने 15-16 वर्ष तक अपने ऐसा जीवन स्पेशल बच्चों के लिए किया, दिव्यांग बच्चों के लिए समर्पित किया है, तो 2-3 महीने इंतजार करने में आपको क्या जाता है। मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने 15-16 साल में आपने निराश नहीं हुए, आशा तो बढ़ी रही, आशा के ही आधार पर पूरा जीवन एक आशावादी होना चाहिए। जीवन में आशा है तो आप ही हैं, आशा अगर नहीं है तो आपका जीवन शून्य हो गया। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आशा को बनाए रखिएगा, आप आशावादी बनिए। अब मैं अपने जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि इनको इस कार्यक्रम को सहज उनको आमंत्रित करने में सहयोग प्रदान किए। रात के बैनर बनाते रहे अभय प्रकाश जी 2 बजे 2:30-3 बजे तक, और हम लोग भी लगता है कि देखिए आप लोग निश्चित ये है कि आपका भविष्य उज्जवल होगा, आप निश्चिंत रहिए, होगा। ऐसा नहीं है कि आपका कार्य नहीं होगा, जो आप चाहते हैं वो होगा, लेकिन इस प्रकार का शुद्ध रूप से आप चाहते हैं तो कोई बोलेगा तो अभी नहीं बोल पाएगा। इसकी संभावनाएं आपको समझ जाना चाहिए। आप लोग से हम शिक्षा भी दें, आप सब लोग समझ पा रहे होंगे कि अभी इतने खुल के कोई नहीं बोल पाएगा जो आप चाहते हैं। मैं भी संकेत ही करना चाहूंगा कि आपकी इच्छा पूरी होगी, इच्छा है जो आपकी वो मैं इसीलिए बार-बार भगवान राम की जो कहता हूँ कामनानाथ जी, यहाँ की जो कामनानाथ का जो स्वाभाविक अर्थ होता है वह है कि काम जो आपके मन की इच्छा, मन में जो भी इच्छा हो वो सब पूरी होती है। तो भगवान कामनानाथ जी आपके पूर्ति करेंगे, आप सबको ऐसा संबल प्रदान करे, ऐसा भविष्य आपका निर्माण करे, और मैं इसमें सहभागी बन सकूँ। मैं आपको सहज ही जो भी हमसे हो सकता है निश्चिंत ही आपकी बात राज्य सरकार तक पहुंच चुकी है। सरकार मतलब नहीं कहूँगा, इसलिए चुनाव आचार संहिता के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहूँगा कि इसलिए हमें देखिए कई चीज़ों को आप देखा होगा। मैं चाहता हूँ कि बस आपका ये जीवन निर्माण जो भविष्य निर्माण है, हमारे जितने भी हमसे भी बड़े कई लोग होंगे, कई पदाधिकारी होंगे, लेकिन मैं इस सबको यही कहना चाहूँगा संगठन की शक्ति को बनाए रखिए। संगठन आपके साथ खड़ा है, संगठन के साथ मैं खड़ा हूँ। मैं मतलब हम नहीं, मैं कहना चाहूँगा मैं मतलब मुद्दे खड़े और मुद्दे के साथ में जो क्या निर्देश संदेश आदेश होगा मैं उसको लेकर आगे हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सबका कार्य उज्जवल हो, आप सबका भविष्य निर्माण उज्जवल हो। आप सबके साथ लगातार हम जो है खड़े हुए हैं, तो इसी का एक मतलब है कि आप सबके जो साथ हैं, आपके घर परिवार है, सबका भविष्य उज्जवल हो। और हमारे रजनीश पांडे जी को समर्थन और उनको सबका सहयोग, और मोगेश पांडे जी, अभय प्रकाश जी, जितने भी संगठन के पदाधिकारी जाने मैं नाम में जानता हूँ। महिला शक्तियों को मैं चाहूँगा कि वो 8 मार्च की तैयारी के लिए थोड़ा सा आगे आए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम आपके सामने बहुत बड़े नाम को मैं गुस्सा नहीं करूँगा,
ऐसी शख्सियत में आपके सामने ला रहा हूँ कि आप लोग भी धन्य हो जाएंगे। मेरे पास तो ऐसे खजाने भंडार बड़े बड़े हुए हैं कि आप लोग कभी अगर 10 लाखों रुपए खर्च करेंगे, करोड़ों रुपए, तो आप हमारे हमारी संस्कृति की बात होती है, होती है। हम लोग इसके स्थान पर रहेंगे, एक संघ से ये रहेगा, एक पूज्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त रहेगा। और ये सहज ही हम आप सबके सहयोग, आप सबके समझ सर आपका माइक म्यूट आ रहा है सर। श्री एसपी मिश्रा सर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? कार्यक्रम की समयावधि को दृष्टिगत रखते हुए एवं आप सभी का भिन्न भिन्न पटलों पर व्यस्ततीकरण के भाव को देखते हुए मैं कार्यक्रम को यहीं पे पूर्ण करने की तरफ बढ़ता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने अपने महत्वपूर्ण समय दिया, और उस समय जबकि सब भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आज ड्यूटी पीरियड में यह कार्यक्रम है, आप सभी ने जुड़ाव अपना किया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को पुनः